आदमी की नीयत समय समय पे बदलती रहती है। अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक देता है, और अगर घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंक देता है। यार ये बता, मैं कौन सा जॉब करूं जो सबसे अच्छा हो? यार इस बेरोजगारी के माहौल में सबसे अच्छा जॉब क्या है? हाँ बताओ यार, क्या है? अरे तू एक काम कर, मेरी तरह घर जमाई बन जा, सबसे अच्छा जॉब है। इंसान भी कितना मतलबी है। आज जिस धूप में वो सुख ढूंढ रहा है, अरे 2 महीने बाद इसी धूप को गाली देगा। अरे तुम लोग मनाओ वैलेंटाइन डे, हम तो शादीशुदा लोग हैं, हमारा तो एक ही डे होता है, वैलेंटाइन डे। आइए आइए, वैलेंटाइन डे के पावन अवसर पर भारी छूट पाइए। आइए आए बाबू, क्या देख रहा है? अरे 2500 का रूम मात्र 450 रुपया में 2 घंटा। रहने दीजिए मालिक, बहुत महंगा है। और ऐसे भी पगल चटिया का औकात है कि इतना महंगा होटल में आए। लिमिट में बोल, समझा ना? रेट बहुत ज्यादा है। सोच लो, बाहर रिस्क है, अंदर पलंग तो रिस्क है। पलंग टूटेगा तो पैसा नहीं ना लीजिएगा? चुप कर, रहने दीजिए। अच्छा रुको रुको, 2 की जगह 3 घंटा दे देंगे, ना तो बेकार में पार्क में धरा जाओगे ना तो कुटबो करेगा सब। मालिक पार्क के होटल में नहीं धराते हैं। हमारे मालिक जमीन से जुड़ल आदमी है, खाली खेत में धराते हैं, है ना मालिक? चुप साला, करेगा बकवास। अंदर फ्लावर उलावर रहेगा सजा हुआ? फ्लावर? अरे फ्लावर से शुरू हुआ इश्क फ्लेवर पर खत्म होता है बाबू, तब फ्लेवर पर ध्यान दो। ये इतना जबरदस्ती काहे कर रहा है मालिक? कहीं नंगा वीडियो तो लीक नहीं ना करता है? अरे साला, ये तो हम सोच में नहीं किए रे, कहीं लेना के देना नहीं पड़ जाए। अरे क्या हुआ, रुको। सुनो जी, मेरे जेब में छाले पड़ गए हैं। अरे उसे आराम तो देती नहीं हो, फिर ये तो होना ही है। पहले नानी दादी के घर बच्चे पैदा होते थे, इसीलिए वो बार बार नानी दादी के घर जाते थे। और आजकल के बच्चे अस्पताल में पैदा होते हैं, इसीलिए वो बार बार अस्पताल जाते हैं। सुनो, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। वो पिछले महीने मेरी सगाई हो गई थी। अरे पगली, बस इतनी सी बात? अरे टेंशन खत्म करो, आज तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपनी बीबी बच्चों से मिलवाता हूँ। यार ये बता, शादी में 7 फेरे लेते समय चक्कर तो नहीं आते? अरे उस समय नहीं आते, पर शादी के बाद जिंदगी भर आते हैं। अरे आज तो हद हो गई, घर के बाहर से एक भिखारन की आवाज आई, ए बहनी, वैलेंटाइन डे का आटा और चावल दे दो, तेरा प्यार हमेशा बना रहेगा। अरे शादी से पहले भगवान से मांगा था कि अच्छी पकाने वाली देना, और साला मैं जल्दबाजी में भूल गया कि अच्छा खाना पकाने वाली देना। सुनो, मैं जब गाने लगती हो तो तुम गैलरी में क्यों चले जाते हो? अरे मैं गैलरी में इसलिए चला जाता हूँ कि किसी को ये न लगे कि मैं तेरा गला दबा रहा हूँ। अरे लोग बुखार आने पर इतनी जल्दी दवाई नहीं पीते कि जितनी जल्दी ब्रेकअप होने के बाद दारू पी लेते हैं। इस कड़ाके की ठंड में जिसकी शादी हो गई वो बधाई के पात्र हैं, और जिनकी नहीं हुई वो रजाई के पात्र हैं। अरे तरस जाओगे मुझसे मिलने के लिए, बस मुझे एक बार उधार देकर तो देखो। हे भगवान, ये कैसी तेरी माया है। अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है, और दूसरे का बच्चा रोए तो सर में दर्द होता है। अपनी बीबी रोए तो सर में दर्द होता है, और दूसरे की बीबी रोए तो साला दिल में दर्द होता है। तो जैसा कि 2024 का चुनाव आने वाला है, तो चलिए इनसे पूछते हैं कि अगला प्रधानमंत्री भारत का कौन होना चाहिए। तो आपके हिसाब से भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? हम। तुम प्रधानमंत्री बनेगा? अच्छा, मान लो तुमको एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो तुम देश के लिए क्या करेगा? हम चाइना में मिसाइल छोड़ देंगे। अच्छा, और अगला दिन चाइना हम पे मिसाइल छोड़ दिया तो?
तो हम क्या करेंगे? हम तो एक दिन के प्रधानमंत्री, अगला दिन मोदी जाने। ज़्यादा अच्छा होना भी गुनाह ही होता है, पता ही नहीं चलता लोग कदर कर रहे हैं या इस्तेमाल। तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा कि पैसा कितनी जरूरत है इंसान की। तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम एक रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, आपकी बीवी के हाथ में एक बच्चा और एक बैग है, आपके पास 2 बच्चे और 2 बैग है, और तुम दोनों लग रहे हो जनरल डिब्बे या स्लीपर डिब्बे की भीड़ में चढ़ने के लिए। उस भीड़ में तुम्हारी पत्नी का कहीं हाथ लगे या लोगों का तुम्हारी पत्नी पे कहीं हाथ लगे, तुम्हारा फोकस वहाँ पे सिर्फ सीट लेना होगा, पत्नी का ध्यान रखना नहीं। और तुम वही इंसान हो जो 18, 19, 20 साल की उम्र में आपकी महबूबा को कोई देख भी ले तो उसकी आंखें निकालने पे आ जाते थे, और आज उसी महबूबा पे कोई हाथ रख रहा है। बेटा ध्यान रखना, बाप की कमाई पे तो तुम 2 क्या 4 क्या 50 गर्लफ्रेंड बना सकते हो, बीवी खुद की कमाई पे रुकती है। ये जो नाम है ना लड़की, बहुत सुंदर प्राणी है, लेकिन कब? जब सही समय पे आए। गलत समय पे लड़की का तुम्हारी जिंदगी में आना एक यमराज का काम करता है, खत्म हो जाओगे तुम।